धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का 13वां दिन। कल के प्रसंग में सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। जिन्होंने म्यूट नहीं किया, म्यूट करके रखना है आप सबको। हाँ जी, ओम को लेकर के बात कही है। ओम जो है, जिसकी चर्चा चारों वेद करते हैं, जितने भी तप किए जाते हैं उसी ओम के लिए किए जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं इसके साथ में। तो वो ओम क्या है, अब इसको लेकर के आगे के श्लोक में 16वें श्लोक में बताया जा रहा है। एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म एतद्धि एव अक्षरम परम एतद्धि एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। हाँ जी, तो एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म, एतद्धि एव अक्षरम ब्रह्म। तो इसको अलग करेंगे तो एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म। फिर कहा एतद ही एव अक्षरम परम। फिर कहा एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यह यद इच्छति तस्य तत्। कहा जा रहा है एतद ही अक्षरम ब्रह्म। ये जो अक्षर है, जिस श्लोक में ओम के लिए बोला है, 15वें श्लोक में ओम को कहा है, उसी ओम को यहां पर अक्षरम शब्द से कहा है। क्योंकि ओम जो है एक ही अक्षर में है, एकाक्षरम ब्रह्म कहते हैं उसको। कल मैंने आपके सामने कहा था कि अक्षर के विषय में कि परमात्मा को बुलाने का, पुकारने का, आह्वान करने का एक नाम है जिसको हम सब ओम के रूप में जानते हैं। और ये जो ओम है वो एक ही अक्षर वाला है। अब इस एक अक्षर को समझने के लिए पीछे हम जाते हैं। जितने भी वेद मंत्र हैं और वेदों के अतिरिक्त ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं, जिनमें श्लोक के रूप में, सूत्र के रूप में जो भी हैं, और जितने भी नाम रखे जाते हैं, तो वेद मंत्रों के अक्षर, श्लोकों के अक्षर और जो हम सब अपना नाम रखते हैं, नामों के अक्षर, इनको गिनने की एक प्रक्रिया है। जब अक्षरों को गिना जाता है, मंत्र में कितने अक्षर है, श्लोक में कितने अक्षर है, सूत्र में कितने अक्षर है,
या जो आपका नाम है, आपके नाम में कितने अक्षर है। जब अक्षरों की गणना की जाती है तो उस गणना की एक अपनी प्रक्रिया है। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है स्वर और दूसरे प्रकार के अक्षरों को कहते हैं व्यंजन। स्वर उनको कहते हैं जो अकार, इकार, उकार, ऋकार, लृकार, एकार, ओकार, ऐकार, औकार। तो अकार से लेके औकार तक ये सब स्वर कहलाते हैं। फिर उसके बाद में क, ख, घ जो 5 वर्गों के 5-5 अक्षर हैं और ऊष्म अक्षर हैं, ऐसे और भी जो जितने भी अक्षर हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। तो दो प्रकार के वर्ग है अक्षरों के, एक का नाम स्वर है, एक का नाम व्यंजन है। जब मंत्र में अक्षरों की गणना करेंगे तो स्वरों की गणना करेंगे। इस मंत्र में कितने स्वर हैं उतने ही अक्षर माने जाएंगे। उसमें व्यंजन कितने भी हों, व्यंजनों की कोई गणना नहीं होती है। अमुक मंत्र में इतने अक्षर है, जैसे छंद होते हैं ना, छंद में गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, ऐसे अलग अलग छंद हैं। आपने गायत्री मंत्र के विषय में सुना, 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र है। तो 24 अक्षर जब गिनेंगे वो स्वर ही गिनेंगे, उसमें व्यंजनों को नहीं गिनेंगे। तो चाहे मंत्र हो, चाहे श्लोक हो, चाहे सूत्र हो या आपका नाम हो, तो आपके नाम में कितने अक्षर हैं, तो जितने स्वर होंगे उतने अक्षर होंगे। जैसे मैं अपना नाम बोलूं विश्वंग, मेरे नाम में कितने अक्षर हैं, केवल 2 अक्षर हैं। व्यंजनों को तो गिनना नहीं है, 2 ही अक्षर हैं। ऐसे ही ओम में कितने अक्षर है, केवल 1 ही अक्षर है। उसमें मकार व्यंजन है तो उसको गिना नहीं जाएगा। तो ओम में 1 ही अक्षर है, वो है उसके बीच में जो 3 संख्या दिखती है वो प्लुत का वाचक है। जो स्वरों में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अरस्सु भी कहते हैं, दीर्घ भी कहते हैं और प्लुत भी कहते हैं। जिसको आप मोटी भाषा में कहते हैं ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये जो छोटी ई बोलते हो उसको संस्कृत में कहते हैं अरस्सु, और बड़ी ई जो कहते हैं उसको कहते हैं दीर्घ। ये 2 प्रचलित हैं। और एक तीसरा है जिसको प्लुत कहते हैं। जैसे छोटी ई को आप ई ऐसा बोलते हैं और बड़ी को ई ऐसा बोलते हैं, और मैं इसी को और लंबा करूं ई, इसको प्लुत कहेंगे। तो अरस्सु, दीर्घ, प्लुत मात्रा कहते हैं इनको। अरस्सु की मात्रा, दीर्घ की मात्रा और प्लुत की मात्रा। तो ओम में प्लुत की मात्रा है, इसलिए इसको लंबा बोलते। ओम 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 ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसमें मिश्रित भी कहते हैं, प्लुत को मिश्रित भी कहते हैं क्या? नहीं। अच्छा, मिश्रित अलग है। मिश्रित का मतलब है 2 अक्षरों को मिलाते हैं तो उसको मिश्रित कहते हैं। मेरे पास सामने में संस्कृत की पुस्तक रखी है सामने में ना, जैसे आपने ये बोला, मैंने खोला, उसमें स्वर में आ, ई, उ, र, ल, ये आपने स्वर बताए। जैसे तो हास्यो लिखा हुआ सामने, आ, ई, उ, र, ये लिखा हुआ है। और ए, ओ, ये मिश्रित लिखा हुआ है। वहां लिखा है, उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, वो अलग प्रक्रिया से मानते हैं। पर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि अरस्सु, दीर्घ, प्लुत जो है, प्लुत मात्रा को कहते हैं। ठीक है जी। तो ओम में 1 ही अक्षर है, ओ है बस। ठीक है, उसको 1 ही अक्षर कहते हैं। तो इस दृष्टि से स्वरों को की गणना होती है, नाम में भी, श्लोक में भी, सूत्र में भी और मंत्र में भी। तो इसलिए ईश्वर का जो नाम है वो ओम है, और कितने अक्षर है, तो 1 अक्षर है, इसलिए उसको कहते हैं एकाक्षरम ब्रह्म। एकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म के नाम में 1 ही अक्षर है, परमात्मा के नाम में 1 ही अक्षर है।
तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं एतद ही अक्षरम ब्रह्म। एतद का मतलब यह, ही का मतलब है निश्चय से। अक्षरम ओम, ओम रूपी अक्षर ये ब्रह्म है, यानी परमात्मा है। ये जो एक अक्षर वाला ओम है यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। और फिर कहा एतद ही एव अक्षरम परम। यही एव का अर्थ होता है ही। यही अक्षर ओम रूपी जो एक अक्षर है यही परम है। परम का मतलब है सर्वोत्कृष्ट है। इससे उत्तम, इससे उत्कृष्ट, इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है दुनिया में। परम का मतलब है सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो यही एक अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही एकाक्षर वाला ब्रह्म जो है सर्वोत्कृष्ट है। फिर कहा एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा। इस एकाक्षर ओम रूपी ब्रह्म को जान करके यह यद इच्छति, जो कोई व्यक्ति जो चाहता है, जो भी व्यक्ति इस एकाक्षर ब्रह्म को जानता है, तस्य तत्, तस्य उस व्यक्ति को तत् वो सब कुछ मिलता है जो जो वो चाहता है। तो यद इच्छति का मतलब है जो जो चाहता है व्यक्ति, तस्य तत् उसको वो सब मिल जाता है। जैसा वो उसकी चाह होती है उस चाह की पूर्ति होती है। अब चाह जैसी भी होती है का मतलब आप क्या समझेंगे? धर्मपूर्वक समझेंगे, अधर्मपूर्वक समझेंगे? धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक, सत्यपूर्वक, अहिंसापूर्वक, आप सबके साथ जोड़ सकते हैं। जो उचित है उस उचित अभिलाषा, क्योंकि जब एकाक्षर ब्रह्म को जब जानेगा वो, तो गलत इच्छा तो नहीं रख सकता परमात्मा के सामने, उचित इच्छा ही रखेगा। तो ये जो एकाक्षर ओम रूपी ब्रह्म है ये बहुत महत्व है हमारे जीवन में। इसकी महत्ता को कैसे जान पाएगा? ये जो पीछे बहुत सारी बातें बताई ना, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, यदि कोई व्यक्ति इनके पीछे दौड़ता है तो वो बहुत दूर दौड़ते हैं। जैसे कोई आप बोलते हैं ना संसार में कि कोई पैसे के पीछे दौड़ता है ना, तो पैसे बहुत आगे दौड़ता है और उसके पीछे दौड़ दौड़ करके तंग हो जाएगा, वो पकड़ नहीं पाएगा उसके पैसे को, उस पैसे को पकड़ नहीं पाएगा। और ये आगे दौड़ेगा, उसके पीछे पीछे फिर पैसा दौड़ेगा। ऐसा लोक में बोला जाता है। जो पैसे के पीछे दौड़ता है तो पैसा बहुत दूर जाएगा, उसके हाथ में नहीं आएगा। और पैसे को छोड़ करके जब दौड़ लगाएगा तो पैसा उसके पीछे पीछे दौड़ लगाएगा। ऐसा लोक में बोला जाता है। और ईश्वर के पीछे अगर दौड़ना है तो हमें क्या करना है? किसी को छोड़ना पड़ेगा। त्याग किए बिना किसी की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि आज हमारे पास में बहुत कुछ प्राप्त है, हमारे पास में बहुत उपलब्धि है, हमने बहुत कुछ पकड़ के रखा है अपने पास में, और उनको जब तक नहीं त्याग करेंगे तब तक ईश्वर दूर ही रहेगा हमसे। आपने वेद मंत्र पढ़ा होगा, यजुर्वेद का एक मंत्र है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे। वो परमात्मा कैसा है? बहुत दूर है। स्थान की दृष्टि से नहीं, काल की दृष्टि से नहीं, बुद्धि की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, क्रियात्मक रूप की दृष्टि से वो बहुत दूर रहता है हमसे। इसलिए तद्दूर है, परमात्मा बहुत दूर है हमसे, वो दूर भागेगा। ईश्वर बहुत दूर रहेगा हमसे, हम उसके निकट नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? हम किसी को प्राप्त कर रखे हैं, उसको त्याग नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए मेरे को, नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक समय एक ही मिलेगा, दो नहीं मिल सकते। यदि ईश्वर चाहिए तो इसे त्याग करना है, और ईश्वर को नहीं चाहते हैं तो इसको पकड़ के रखना है।
दोनों नहीं पकड़ के रख सकते। अटैचमेंट भी रखना है हमको, ममत्व भी रखना है और ईश्वर को भी पाना है, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो एकाक्षर ब्रह्म ओम रूपी परमात्मा है, ये इसी को वास्तव में ब्रह्म कहते हैं। यही सृष्टि करता है, यही सब कुछ है, इसी को हमें जानना है। और यही परमात्मा जो एकाक्षर ब्रह्म है, ये परम है, बहुत उत्कृष्ट है। उसकी उत्कृष्टता को हम जान नहीं पा रहे, इसलिए हम उसको प्राप्त कर नहीं पा रहे। देखिए, जो उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। कोई कहता है जी मेरा मन नहीं लगता भगवान में, कैसे लगेगा? उसने दूसरे को उत्कृष्ट मान रखा है, दूसरे को श्रेष्ठ मान रखा है, दूसरे में रुचि उत्पन्न किया है, उसने दूसरे में श्रद्धा रखा है, दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहा है, दूसरे में लगाव है, चाहे वो माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, धन हो, गाड़ी हो, जमीन हो, कुछ भी हो, जड़ और चेतन, किसी न किसी को उसने श्रेष्ठ मान रखा है। और जिसको वो श्रेष्ठ मानता उसमें उसका मन जाता है। पैसे को श्रेष्ठ माना इसलिए पैसे में मन जाता है, जिसको श्रेष्ठ मानेगा उसी में मन लगता है उसका। और मैं मन को लगाने का आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपके सामने। आप में से किसी ने प्रश्न किया भी था, उसका उत्तर भी मैंने दे दिया था, अलग से दिया था, फिर उसका उत्तर दे रहा हूं। कोई ये चाहता है कि मेरा मन भगवान में लगे, हर कोई चाहेगा, पर केवल चाहने से काम नहीं चलेगा। भगवान में मन लगाना चाहते हैं तो भगवान को श्रेष्ठ मानो। इसलिए कहा एतद ये एव अक्षरम परम, वो श्रेष्ठ है। हमने श्रेष्ठ नहीं माना इसलिए मन नहीं लगता। ये सुनने से समझ में नहीं आएगा, इस पर विचार कर लेना, मनन कर लेना। मन क्यों नहीं लग रहा है ईश्वर में? इसका मतलब हमारा मन किसी और में लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है। हमारा मन किसी और में जा रहा है, इसलिए भगवान में मन नहीं जा रहा है। तो किस में जा रहा है उसको देखो। जिसमें भी मन जा रहा है, जिसके प्रति मन दौड़ रहा है, तो उसको हम श्रेष्ठ माना है, उसको उत्तम माना है, उसी को प्राप्तव्य माना है, उसी से हम कृतकृत्य मानते हैं, उसी से हम तृप्त होना चाहते हैं, उसी से हम खुश रहना चाहते हैं, उसी में हम शांति ढूंढते हैं, उसी में निर्भयता ढूंढते हैं, उसी में स्वतंत्रता ढूंढते हैं। इसलिए ईश्वर में मन कैसे लगेगा? इसलिए परमात्मा को परम मानना प्रारंभ करना होगा। एतदीयेव अक्षरम ज्ञात्वा, और ऐसे इस एकाक्षर ओम रूपी ब्रह्म को जो भी जान लेता है, वह व्यक्ति, यह यदिच्छति, यह जो व्यक्ति जो भी चाहता है, यदिच्छति का मतलब जो जो चाहता है, तस्य तत्, तस्य उस व्यक्ति को, तत् वो मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। पहला अच्छा बात यहाँ पर अच्छी बात कही है कि एक अक्षर ब्रह्म है परमात्मा। कल मैं एक और बात कह रहा था कि एक भी शब्द भगवान से संबंधित हमने पकड़ लें, हमें बहुत सारे शब्द पकड़ने की आवश्यकता नहीं, एक भी पकड़ लिया ना हमने भगवान से संबंधित एक शब्द, वो ही हमारे को पार करा देगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी बात कही। शॉर्टकट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, मतलब पगडंडी में जाना चाहता है। लंबे रास्ते में वो थकता है, वो पसंद नहीं करता, पगडंडी चाहता है, शॉर्टकट चाहता है। बहुत अच्छी बात है, चलिए हम शॉर्टकट चलते हैं। भगवान के एक शब्द को पकड़ लो, कोई जो आपको पसंद आता है। अगर हमने एक शब्द को पकड़ लिया दिल से, आत्मा से, व्यवहार से, तो हमारा नैया पार हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ईश्वर को हम न्याय के रूप में देख लें, ईश्वर न्यायकारी, बस एक शब्द को पकड़ लें। झूठ नहीं बोल सकते, झूठ अन्याय होगा। हिंसा नहीं कर सकते क्योंकि हिंसा जो है अन्याय होगा। चोरी नहीं कर सकते क्योंकि चोरी करना अन्याय है। ईर्ष्या नहीं कर सकते क्योंकि अन्याय है।
किसी को गाली नहीं दे सकते, गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि अन्याय है। आप किसी भी दृष्टि से किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी करोगे वो अन्याय में जाएगा और वो ही करना होगा जो न्याय है। तो ईश्वर को यदि मैं न्यायकारी के रूप में देखूं, एक ही बात को पकड़ लूं, केवल एक न्यायकारी, तो न्याय ही धर्म है, न्याय ही सत्य है, न्याय ही अहिंसा है, न्याय ही सब कुछ है। पुण्य भी न्याय है। आप कुछ भी बोलोगे वो न्याय के अंतर्गत ही आएगा। ईश्वर एक ऐसा तत्व है, ऐसा व्यापक तत्व है, उसने एक एक गुण में सब कुछ समाहित कर लिया है। समाहित का मतलब है उसके अंतर्निहित कर लिया। एक वो ऐसा ईश्वर है, एक शब्द सबके साथ जुड़ जाएगा, इसलिए बहुत सारे शब्दों के पीछे दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही शब्द को हम पकड़ करके चलें, बस उसके अनुरूप करते जाएं तो निश्चित रूप से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी। स्वामी जी, किसी भी एक शब्द को पकड़ने से अभिप्राय या किसी के ईश्वर के किसी भी गुण को या योग के किसी अंग को पकड़ने से? नहीं, ईश्वर के किसी एक गुण को। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो महर्षि पतंजलि यही कहना चाहते हैं, एकः शब्दः सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एक भी शब्द ईश्वर से संबंधित सम्यक प्रयुक्त, अच्छे प्रकार से हमने व्यवहार में उतारा। सम्यक का मतलब ठीक प्रकार से, प्रयुक्ता का मतलब है व्यवहार में उतारा। एक भी शब्द स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक में, कामधुग् भवति, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेगा। उसको स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसको। एक भी शब्द अगर हमने व्यवहार में उतार लिया ईश्वर से संबंधित, और ईश्वर से संबंधित तो अनंत शब्द हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शास्त्र तो वेद तो अनंत है, अनंता वै वेदा, कितने शब्द हैं ईश्वर से संबंधित। अगर एक भी शब्द हमने अपना लिया है, इसलिए कहा जा रहा है एकाक्षरम ब्रह्म, एतद ही एव अक्षरम, ये एक ही अक्षर है। अक्षरम नक्षरम, ये अक्षर कभी नष्ट नहीं होगा और हमें नष्ट होने नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है। अगर इस एकाक्षर ब्रह्म को हमने अपना लिया है, कभी हमारी हानि नहीं हो सकती, कभी हम बर्बाद नहीं हो सकते, विनाश को प्राप्त नहीं हो सकते, कभी पीसेंगे नहीं, लुटेंगे नहीं, कभी क्लेशित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहा जा रहा है ये एकाक्षर ब्रह्म को जानो, क्योंकि वो परम, वो सर्वश्रेष्ठ है। बस मन में हमें यही बिठाना है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। शब्दों से नहीं बिठाना है, व्यवहार से, क्रियात्मक रूप अपनाते हुए। फिर कहा एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अगला श्लोक बहुत अच्छा बताया जा रहा है। कहते हैं एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद ये जो एकाक्षर ब्रह्म है ओम, ये आलंबनम, आलंबन कहते हैं सहारे को, और सहारा जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखना। अगर एतद आलंबनम, इस ईश्वरीय ओम को हमने सहारा लिया, आलंबनम मतलब सहारा लिया, तो श्रेष्ठम, ऐसा ईश्वर को हम सहारा के रूप में, सहारे के रूप में ले रहे हैं तो यही श्रेष्ठ है। इससे बढ़कर सहारा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। अब मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है ना, इमरजेंसी कोई ऐसी आ जाए, उसके पीछे पीछे सब दौड़ते हैं, जाते हैं, रिश्तेदार लोग भी कुछ दूर तक जाते हैं, फिर उसके बिल्कुल निकट के लोग होंगे तो हॉस्पिटल तक जाते हैं, फिर और निकट के होंगे तो बस जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और बिल्कुल उसके साथ साथ चलने लगते हैं। और जैसे
ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है, सब आउट आउट आउट, बाहर, दरवाजे के बाहर रहो, कोई अंदर नहीं जा सकता, अंदर केवल अकेले जाएगा। समझ रहे ना इस बात को? ये लौकिक उदाहरण दे रहा हूं। आपकी फोटो ऊपर नहीं आ रही है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि फोटो नहीं आ रही, परंतु फोटो आपकी आ रही है स्वामी जी। हाँ, आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको आ रहा है। हाँ जी, तो जैसे लोक में कोई साथ नहीं देने वाला है, कोई साथ नहीं देता, एक सीमा तक ही साथ देते हैं, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। लेकिन ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर सदा साथ रहता है, वो अलग हो ही नहीं सकता। माँ अलग हो सकती है, पिता अलग हो सकता है, बाकी सब अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर कभी अलग हो नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है एतद आलंबनम श्रेष्ठम। यदि हमें किसी का सहारा लेना है तो उसका सहारा लेना है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी तो सब छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। जैसे लौकिक उदाहरण में मां के गोद में जब बच्चा बैठता है ना, छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा हो, मां के गोद में बैठता है तो कितना बड़ा सहारा लगता है उसको। कई बार उस छोटे बच्चे को छेड़ने वाले होते हैं, तंग करते हैं, चाचा ताऊ मामा या कोई भी ऐसा जो है ना, कई बार उसको छेड़ते हैं, उससे मजाक करते हैं, तो वो परेशान होता रहता छोटा सा बच्चा। कई लोग उनको रुलाने में आनंद लेते हैं, रुला करके, कोई हंसा करके आनंद लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको रुला करके आनंद लेना किसी किसी की ऐसी होती है, तो वो बच्चा बहुत परेशान होता है। अगर वो अकेला है बच्चा कहीं और वो उसको रुलाने वाले आ जाएं तो बहुत परेशान होता है और डर लगता है उसको, भयभीत होता है। फिर वही बच्चा माँ के गोद में हो, फिर कोई डराने वाला उसके सामने आ जाए, कितना ही 30 मार खा जाए, आप देखेंगे उस बच्चे को, उसकी जो स्थिति होती है, उसकी मनोस्थिति देखिए, क्योंकि वो बोल तो नहीं सकता, वाणी उसकी बोलेगी और उसका जो एक्सप्रेशन है वो बताएंगे आपको। माँ के गोद में वो छोटा सा बच्चा है और कोई डराने वाला आता है और मेरी ओर देखिए, वो बच्चा ऐसा करने लगता है, वो मतलब इतनी तेजी से ऐसा करता है जैसे कि मेरे पास पता नहीं कितना बल आ गया। तो जैसे माँ के गोद में बैठ कर के बच्चे को कितना बड़ा सहारा मिलता है, बस समझ लीजिएगा इससे भी अधिक सहारा ईश्वर के गोद में रहने से मिलेगा, ईश्वर के निकट में रहने से मिलेगा, उपनिषद की स्थिति में पहुंचने से मिलेगा। ईश्वर के समीप पहुंचना है ना हमें, उपनिषद को सार्थक बनाना है, तो उस स्थिति में बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए कहा जा रहा है एतद आलंबनम श्रेष्ठम, ये जो ईश्वर का आलंबन है, सहारा है, ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। एतद आलंबनम परम, कह रहे इससे पर का मतलब इससे महान तो दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। एतद आलंबनम परम, यही महान है, यही सहारा ही बहुत बड़ा सहारा है, इससे बढ़कर सहारा क्या हो सकता है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, और इस सहारे को अगर किसी ने जान लिया, देखिए सहारा देने वाले को किसी ने जान लिया कि यही मेरा सहारा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो जो सहारा नहीं दे सकते हैं उनको सहारा देने वाले मानेगा तो बाद में मार खाएगा व्यक्ति। अवसर जब आ जाएगा ना, तब वो सहारा नहीं मिल पाएगा उसको। इसलिए कहा जा रहा है एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस ईश्वरीय आलंबन को अगर उसने जान लिया है तो ब्रह्मलोके महीयते, वो मुक्ति में महिमा को प्राप्त करेगा, मोक्ष में महिमा मंडित होगा, मतलब उसकी महिमा ही महिमा है। तो ब्रह्मलोक में यानी मुक्ति लोक में, मोक्ष लोक में, आनंद लोक में उसकी महिमा होती है, उसकी श्रेष्ठता तभी मानी जाएगी जब वो ईश्वर को अपना सहारा माने। ये इसका अभिप्राय है। तो बहुत बड़ी बात कही।
और जब ऐसा वो जान लेता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? तो उसका परिणाम तो बहुत सरल है। तो उसको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। आज भय क्यों लगता है व्यक्ति को, डर क्यों लगता है? क्योंकि वो जान नहीं पाता अपने आप को। अपने आप को जो नहीं जानता उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा डर लगता है, और जिसने अपने आप को जान लिया उसको कभी डर नहीं लगता। तो अपने आप को कैसे जाना जाए इसको बताया जा रहा है अगले श्लोक में। न जायते म्रियते वा विपश्चित न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। न जायते म्रियते वा विपश्चित न अयम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते न जायते, आत्मा जो है पैदा ही नहीं होता है। फिर डर किस बात का? आत्मा पैदा ही नहीं होता, डर किस बात का? फिर डर नहीं लगेगा उसको। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, इसका मतलब मैं पहले से ही हूं, मैं जैसा ही वैसा ही रहूंगा। आत्मा के बारे में बोल रहा हूं, शरीर के बारे में नहीं। शरीर तो उत्पन्न होता है, आत्मा न जायते, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। वा का मतलब है या और, म्रियते न म्रियते, आत्मा मरता ही नहीं है। फिर डर किस बात का? क्यों डरते हो, क्यों रोते हो, क्यों हाहाकार मचाते हो? पिता के मृत्यु पर, माता के मृत्यु पर, किसी के भी मृत्यु पर, अपनों के हो या पराये के हो, मृत्यु होने पर क्यों रोते हो? क्यों रोना है? क्यों मातम बनाना है? क्यों दुखी होना है? कोई दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। करना क्या है? बस यही करना है कि अब वर्तमान को देखना है। जब कोई जाता है तो वर्तमान को देखो, अथवा उसके इतिहास को देखो, जाने वाले का उसने क्या किया है, उसके कर्मों को देखो, उसके ज्ञान को देखो, उसकी भक्ति को देखो। तीन ही तो हम करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं और भक्ति करते हैं। और इन तीनों में जो अच्छा आपको लगता है, माता के, पिता के या जिस किसी के भी जिनकी मृत्यु हो गई है, उस पर रोना नहीं है। उसके कर्मों को देखो, उसके ज्ञान को देखो, उसकी भक्ति को देखो और उससे प्रेरणा लो, उसको प्रेरक बना लो अपने जीवन के लिए। यदि अच्छा आदमी है तो भी प्रेरक बनाओ, और बुरा आदमी है तो भी प्रेरक बनाओ। प्रेरणा तो दोनों से लेना होता है, अच्छे से भी प्रेरणा लेनी है और बुरे से भी प्रेरणा लेनी है। अच्छे हैं तो उससे प्रेरणा तो ले लो, आपको समझ में आ ही रहा है। और बुरा है, भाई ऐसे नहीं बनना है हमको, इस जैसे कर्म वाला नहीं बनना है, इस जैसे ज्ञान वाला नहीं बनना है, इस जैसी भक्ति वाला नहीं बनना। अगर वो बुरा है तो देखिए, राम से प्रेरणा लेते हैं तो रावण से भी प्रेरणा लेना है। कृष्ण से प्रेरणा लेते हैं तो कंस से भी प्रेरणा लेना है। और आपकी दृष्टि से बोलूं, आज की दृष्टि से बोलूं तो शिवाजी से प्रेरणा लेना है तो औरंगजेब से भी प्रेरणा लो। तो प्रेरणा तो किसी से भी ले सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम प्रेरणा लेकर के अपने आप को कैसे बना रहे हैं। तो जब मृत्यु किसी की होती है, जिस किसी की भी हो जाए, देखो जी, कल मैं ना रहूं, कल मैं पढ़ा ना सकूं, मेरी मृत्यु हो जाए, तो प्रेरणा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरणा तो सबसे लेनी है, किसी का कोई भरोसा नहीं कब कौन जाएगा, कब कौन रहेगा। तो इस दृष्टि से हमें प्रेरणा लेनी है आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमको लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें जो भी करना है वो सब करेंगे, पर दुखी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि न जायते न म्रियते, न आत्मा उत्पन्न होता है और न मरता है। फिर किस बात का रोना है? रोना ही नहीं है, दुखी बिल्कुल नहीं होना है। बात तो अब ठीक कह रहे हैं, फिर भी जी दुख होता है, तो ऐसी बातें नहीं करनी हमको। ये अज्ञानी लोग ऐसे करते हैं, बालक लोग ऐसे करते हैं, बच्चे लोग ऐसे करते हैं।
समझदार लोग ऐसे नहीं करते। बात तो आप सही कह रहे हैं लेकिन टेंशन तो होता है ना, ये बात नहीं करनी है। बात तो आप सही कह रहे हैं लेकिन दुख तो होता है ना, ये बात नहीं करना है। व्यवहार में उस बात को अपनाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है न जायते न म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित बनो। विपश्चित कहते हैं बुद्धिमान को। बुद्धि का प्रयोग जो करता है उसको विपश्चित कहते हैं। जो जानकारी का प्रयोग करता है, अथवा मैं ये कहूं जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, जानकारी, अगर उस जानकारी का, उस इंफॉर्मेशन का हम सब प्रयोग कर रहे हैं तो हम सब विपश्चित माने जाएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है विपश्चित बनो, प्रयोगकर्ता बनो, जानकारी का प्रयोग करो, बुद्धिमान बनो, बुद्धि का प्रयोग करने वाला बनो। क्या प्रयोग करना है? ना मैं उत्पन्न होता हूं, ना मृत्यु मेरी होती है। न अयम कुतश्चित, न अयम, अयम ये जो आत्मा, कुतश्चित ना, कहीं से नहीं आया। कहीं से का मतलब है इसका कोई रॉ मटेरियल नहीं है, इसका कोई उपादान तत्व नहीं है आत्मा का। आपने आत्मा के बारे में एक शब्द सुना है तो सुन लीजिएगा, अगर नहीं सुना हो तो। स्वयंभू, परमात्मा को बोलते हैं स्वयंभू। ऐसे आत्मा को भी बोलेंगे स्वयंभू। मैं स्वयंभू हूं, मैं कहीं से नहीं आया हूं, मैं स्वयं हूं, पहले से हूं। स्वयं भवति इति स्वयंभू, मैं स्वयं पहले से हूं, मैं कहीं से नहीं आया। मैं स्वयंभू हूं, जैसे परमात्मा स्वयंभू है वैसे मैं स्वयंभू हूं। इसलिए कहा जा रहा है कुतश्चित न, ये कहीं से नहीं आया, यानी किसी उपादान तत्व से नहीं बना। फिर कहा न कश्चित बभूवा, कहीं से नहीं, मतलब कहीं था ऐसा भी नहीं है। बभूवा का मतलब था, और पर था है तो नहीं रहेगा, भूत है तो भविष्यत भी होगा। इसलिए आत्मा का ना भूत है ना भविष्यत है। आत्मा का ये सदा वर्तमान में रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसे ईश्वर सदा वर्तमान में रहता है, ऐसे आत्मा सदा वर्तमान में रहता है। आत्मा के लिए ना भूत है ना भविष्यत है। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं हूं, पर जब भी मैं सोता हूं तो मैं कहाँ जाता हूँ? ये अलग बात है, कहीं नहीं जाते हैं, शरीर में ही रहते हैं। तो फिर बट वो मैं कहाँ जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं तो? नहीं, गुम कहाँ हो रहे हैं आप सो रहे का मतलब है शरीर को विश्राम दे रहे हैं, बस ये इसका ये अर्थ है। आत्मा विश्राम, उस टाइम जो है 8 घंटे या 6 घंटा, तो उस टाइम पे मतलब वो कोई रहता ही नहीं ना उधर? नहीं, शरीर में तो है आत्मा, बरोबर, शरीर में रहता है, कहीं नहीं जाएगा आत्मा। आप ये पूछ सकते हैं सोते समय आत्मा क्या करता है, ये पूछ सकते हैं आप। जी, मतलब वही। हाँ, तो सोते समय आत्मा 3 काम करता है। अगर ठीक से सो रहा है, वास्तव में जिसको निद्रा कहते हैं, तब वो आनंद ले रहा होता है, सुख ले रहा होता है। अगर ठीक से नहीं सो रहा है तो दुख ले रहा होता है। और इन दोनों से तीसरी स्थिति में अगर है, मतलब इतना थक गया है, मन से भी कई बार थक जाता है और शरीर से भी थक जाता है, जैसे होता है ना थक करके चूर चूर हो गया, ऐसा बोलता है ना, ऐसी स्थिति में जब सोता है तो मूड होकर के सोता है। उसको ना सुख होता है ना दुख होता है, उसमें मूढ़ता रहती है, यानी बेखबर होकर के सोता है, कुछ नहीं पता लगता उसको, कुछ नहीं पता लगता क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन ठीक से सो रहा होता है तब सुख ले रहा होता है, और जब ठीक से नहीं सो रहा है तब दुख ले रहा होता है। और ये दोनों स्थितियों से रहित है तो मूढ़ता में सोता है, यानी उसको कुछ खबर नहीं रहता, अनुभूति नहीं होती। मूढ़ता का मतलब है वहाँ अनुभूति नहीं हो रही होती है, बेखबर होकर के सो रहा होता है। ये 3 स्थितियों में रहता है, लेकिन रहता है वर्तमान में सोते समय भी। तो आगे बढ़ते हम लोग। न जायते न उत्पन्न होता है, न म्रियते न मरता है,
ये बात हमें समझना है, क्योंकि हम विपश्चित अगर बनना चाहें, विपश्चित मतलब बुद्धिमान, बुद्धि का प्रयोग करने वाला अगर हम बने तो ये हमको समझ में आएगा। फिर कहे न अयम कुतश्चित, ये किसी से नहीं आया, यानी किसी उपादान तत्व से, रॉ मेटीरियल से नहीं आया। न कश्चित बभूवा, कहीं से आया होगा और चला गया होगा, भूत में भी नहीं गया। ना नहीं था, कहीं से भी नहीं था, इसका मतलब भूतकाल में कभी नहीं गया, हमेशा वर्तमान में रहेगा। अजह, अगली बात दूसरी पंक्ति में, अजह का मतलब है वो जो न जायते है ना, वो क्रियापद है, और अज जो है ये शब्द संज्ञावाची शब्द है। अजा का मतलब है अजन्मा, अजा का मतलब न जा अजा, यानी जन्म नहीं लेता। और उसी बात को स्पष्ट किया नित्यः, अजा को ही समझाया है नित्यः, वो नित्य है, सदा रहता है, अर्थात सदा उसकी वर्तमानता है। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं शाश्वतः। शाश्वत कहते हैं सदा से है, और शाश्वत कहो, नित्य कहो, अजा कहो, एक ही बात है, पर अलग अलग शब्दों से समझा रहे हैं हमको। तो शाश्वत है यानी सदा रहता है, हमेशा रहता है। कौन? अयम, अयम का मतलब है आत्मा। अब और इसी बात को दूसरे शब्द से समझाया है पुराणः, वो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, अभी अभी आया हुआ ऐसा नहीं है, पुराना है। इसलिए कितना पुराना है? जितना परमात्मा पुराना है उतना ही पुराना है। कहीं तो बराबरी करनी चाहिए ना हम लोगों को, ईश्वर के साथ में ये बराबरी है। ईश्वर के हम बराबर भी हैं और भेद भी हमारे में। ईश्वर चेतन है तो हम भी चेतन हैं, ईश्वर पुराना है तो हम भी पुराने हैं, ईश्वर स्वयंभू है तो हम भी स्वयंभू है। हाँ जी जी। तो फिर तो अपना अक्षर भी कह सकते हैं आत्मा को, तो फिर क्या जी? आत्मा को अक्षर भी तो कहते हैं। हाँ, तो अक्षर भी है। ऐसे बहुत सारे गुणों में समानता है ईश्वर के साथ में। वो भी नित्य है, ये भी नित्य है, और वो भी मतलब अजन्मा है, ये भी अजन्मा है। हाँ हाँ, और ये तरफ वो सर्वव्यापक है, हम सिर्फ बच्चे हैं यहाँ पे। केवल नहीं है, ऐसे ईश्वर में अनंत गुण है, हमारे में नहीं अनंत गुण। ईश्वर में हाँ, ईश्वर में अनंत गुण है, वो अनंत गुण हमारे में नहीं है। बहुत इन्हें गुणों में समानता है। हाँ, ये समझ लीजिएगा, पर समानता भी है। तो कहा जा रहा है वो अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराना है। इसीलिए हम सबको क्या समझना है? हन्यमाने शरीरे, अगर शरीर नष्ट हो रहा हो, हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर न हन्यते, आत्मा नष्ट नहीं होता, या शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता है। हन्यमाने शरीरे का मतलब है शरीर के मर जाने पर, शरीर की मृत्यु हो जाने पर न हन्यते, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरता, वो वैसा का वैसा रहता है। एज इट इज, सेम टू सेम, जैसे इस शरीर में रहते समय जैसा है वैसे शरीर रहित स्थिति में भी वैसा ही रहेगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाती है क्रियात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से, फिर दुख काय का होगा? दुख किस बात पर होगा? उसने गाली दिया है तो दिया है, अच्छी बात है ना। स्वामी जी, हाँ जी, इसमें जैसे अपना आत्मा को पुष्ट फिर कैसे करता? आत्मवाणी हो गई तो फिर आत्मा को पुष्ट कैसे करते हैं? शब्द बोलते हैं जैसे। नहीं, आत्मा को तो पुष्ट करते ही नहीं ना। जैसे क्या हमने वो ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र बोलते तो ध्यान में करते हैं, मेरी आत्मा पुष्ट हो रही है, शब्द बोलते हैं। उसका मतलब है हमें मन को पुष्ट करना है, बुद्धि को पुष्ट करना है, इंद्रियों को पुष्ट करना है, शरीर को पुष्ट करना है, यही आत्मा की पुष्टि है। जी जी, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाए ना कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, तो किसी प्रकार का दुख, कोई गिलवा शिकवा कुछ नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगा हमारे। कितनी अच्छी बात है, एकदम हल्के हो जाएंगे हम, हल्के रुई की तरह, किसी से कोई परेशानी नहीं होगी हमको।
क्योंकि कोई मेरे को बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी मेरे को बिगाड़ नहीं सकता। ये बहू मेरे सिर के ऊपर बैठ के नाचती है, नाचो ना, आह्वान करो, आ बैल मुझे मार, बैठो नाचो, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चाहे सास बैठे, चाहे बहू बैठे, चाहे पति बैठे, चाहे पत्नी बैठे, चाहे गुरु बैठे, चाहे शिष्य बैठे, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं एक आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। कितना सुकून मिलेगा, याद रखना। ये जो परेशानियां है ना जीवन में आदमी के, ये 99% परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। अब 1% मैंने कम बोला इसलिए क्योंकि जब तक शरीर है ना, इतना दुख तो रहेगा, शारीरिक दुख, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते। बस 99% दुख सब हट जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। अब अपने हाथों में दुख को दूर करना है, हम अपने हाथों से दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं। और मोटी भाषा में कहें तो ये शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपने हाथों से दुखों को दूर कर सकते, नहीं कर पा रहे। और बहुत आसान है, दुख को दूर करना जितना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान और कुछ नहीं है दुनिया में। ये तब संभव है जब मैं अपने आप को पहचान लूंगा। अब इसी बात को और थोड़ा सा आगे बताया जा रहा है अगले श्लोक में। हंता चेन मन्यते हंतुम अतश्चेन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इसी बात को और स्पष्ट किया है आत्मा को लेकर के। हंता, हंता का मतलब है मारने वाला। हाँ, अब आप मारने वाले बन रहे हो, मारते हो आप। कितना मारते हैं पति को, पत्नी को, बच्चों को, साथी को, मित्र को, पड़ोसी को मारते जा रहे हैं आप। शरीर से नहीं बोल रहा हूं मैं, मन से मारते हो आप, वाणी से मारते हो। बहुत एक्सपर्ट्स हैं आप मारने में, दूसरों को दुख देने में, दूसरों को दुख देने में, मन से देने में, वाणी से देने में। अवसर आने पे शरीर से भी देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो कह रहे हैं हंता, जो ये मारने वाला है ना, चेत, चेत का मतलब यदि, यदि ये हंता, ये मारने वाला, हंतुम मन्यते, मैं इसको मार रहा हूं, मैं इसको मार दिया, मैंने इसको मार डाला, या मैं इसको मार रहा हूं, या मैं इसको मारूंगा। तीनों कालों के साथ जोड़ सकते हैं आप। हंतुम का मतलब है मार रहा हूं वर्तमान को लेकर के, मारा भूत को लेकर के, मारूंगा भविष्य को लेकर के। हंता मारने वाला, चेत यदि, यदि ये मारने वाला हंतुम सामने वाले को ये सोच रहा है कि मैंने इसको मारा या मार रहा हूं या मारूंगा, ऐसा मन्यते मानता है। एक बात ये तो मारने वालों के लिए। फिर कहा हतः, हतः का मतलब है जो मारा गया, ऐसा समझता मैं मारा गया हूं। हतः का मतलब है जिसको मार पड़ी वो सोच रहा है हतः, मैं तो मारा गया, इसने मेरे को मारा, अब ये मेरे को मारेगा, ऐसे वो भी सोच रहा है। चेत यदि हतः, वो व्यक्ति हतम मन्यते, अपने आप को मारा गया मानता है, ये अपने आप को मर रहा हूं ऐसा मानता है, ये अपने आप को मारूंगा ऐसा मानता है। ये दो बातें, एक मारने वाले की बात कही है और एक मरने वाले की बात कही है, दोनों को सामने रख करके बात कही जा रही है। चेत का मतलब यदि, यदि मारने वाला हता, हंता, हंता यदि ये मानता है कि मैं हंतुम, इसको मार रहा हूं, मारूंगा या मारा, और हतः जो मारा गया है अथवा जो मर रहा है अथवा जो मर जाऊंगा ऐसा मानने वाला है वो हता। चेत यदि, तो मरने वाला यदि हतम, अपने आप को मारा गया या मर रहा हूं या मरूंगा ऐसा मानता है। ये दो बातें। उभौ तौ, तौ उभौ, ये दोनों, मारने वाला और मरने वाला, ये दोनों। न विजानीतः, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल बालक बने हुए, नासमझ बने हुए, मूर्ख बने हुए। तो उभौ, ये दोनों, न विजानीता, जानते ही नहीं है, कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानते? न हयम हंति न हन्यते, न तो ये मार सकता है और न ये मर सकता है। अयम न हंति,
अयम का मतलब है ये जो मारने वाला, न हंति नहीं मार सकता। फिर कहा न हन्यते, ये जो मरने वाला जो है ये न हन्यते न मर सकता है, न वो मार सकता है ना ये मर सकता है। काहे को परेशान हो रहे हो जी, क्यों दुखी हो रहे हो? अच्छा, शरीर से मारने वाली बात से आपको दुख होता हो, कोई आपको गाली देता है ना, कुछ ऐसे शब्द पति लोग बोलते हैं ना जब पत्नियों को, ये पत्नियां भी कभी कभी ऐसा शब्द बोलती है, ऐसा लगता है जैसे तीर दिल को छू गया, दिल को चीर करके बाहर निकल गया, ऐसा लगता है। पत्नी तो कभी कभी छोड़ती है तीर, और पति लोग तो आए दिन छोड़ते रहते हैं। ठीक है जी, खैर मैं किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक से बढ़कर एक धुरंधर है दुनिया में, कोई कम नहीं है। कोई 10 बार बोल करके निकालता है तो वो कोई एक बार में सब कुछ निकाल देता है, ऐसा भी होता है, वो सबके साथ जुड़ सकते हैं। तो अब ये परेशानी क्यों हो रही है? अगर पति ने अगर कुछ कहा है, या पत्नी ने कुछ कहा है, या गुरु ने कहा है, या विद्यार्थी शिष्य ने कुछ कहा है, जिस किसी ने भी कुछ कहा है, उस कहे हुए का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता आत्मा का, कुछ बिगाड़ नहीं सकते वो सारे के सारे शब्द, वो आत्मा में एंट्री प्रवेश नहीं कर सकते। जितने भी शब्द आपने आज तक बोला है या बोलेंगे या बोल रहे हो, वो आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। फिर आत्मा का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ सकता। जब कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, फिर काहे को परेशान हो रहे हो बिना मतलब? घर टूटा तो किसी और का, और रो रहे आप खुद बिना मतलब का। कहने का मतलब है आपकी हानि बिल्कुल नहीं हो रही है। हानि हो रही तो शब्दों की हो रही है, हानि शब्द पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है शब्द, शब्द की हानि हो रही है, आपकी क्या हानि हो रही है? फिर क्यों परेशान होते हो? ये बात समझना होगा। न अयम हंति न हन्यते, ये केवल शरीर से मारने को नहीं, शब्दों से भी मारना होता है, मन से भी मारना होता है। कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं, याद रखना। अब आप देखिएगा कितना दुआ करते हैं जी आप, दुआ का मतलब गलत अर्थ में भी करते हैं ना, ये मर जाए सारे के सारे, ये गलत लोग हैं, मन से सोचते हैं ना। जैसे आप मान लो कोई विधर्मी होता है ना, विधर्म के बारे में आप सोचते होंगे ना, ये सारे मर जाएं, मन से मारते हो ना, ऐसा लगता कि मैं मार रहा हूं उनको। आप मार ही नहीं सकते, तो मन से कर्म कर लिया, और अवसर आने पर वाणी से भी बोल देते हो, और अवसर आने पर शरीर से भी कर देते हो। कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप। अगर बिगाड़ होता है तो शरीर का होता है। जब ऐसा है तो फिर क्यों परेशान होना है? और विशेषकर ये जब वाणी से जब कोई दूसरे आपको बोलते हैं, जो आपके निकट के लोग, तो याद रखना जी, आज से अभी से जैसे पाठ समाप्त हो जाए ना, तो एक ठान करके चलिएगा, आपके निकट के लोग कुछ भी बोले ना आपको, उनका अधिकार है बोलने का, बोलने दो, आपको बिल्कुल दुखी नहीं होने का। अगर ऐसा आप करेंगे तो मेरा पढ़ाना बहुत सार्थक हो जाएगा। हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिएगा। हाँ जी, स्वामी जी संस्कार कैसे होते हैं? यदि आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं विचार, तो आगे हमारे साथ कैसे जाते हैं अगले जन्म में? हम देखते हैं कि हमारे विचार गलत है, संस्कार है ना कि हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं पूरा स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा, फिर भी मेरे को जो लगा है कि जब आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं तो साथ कैसे जाते? साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं ना, मन में रहते हैं ना सब कुछ, सारे संस्कार मन में रहते हैं, सारे कर्मों के संस्कार भी मन में रहते हैं, धर्म मन में रहते हैं, ज्ञान विज्ञान भी मन में रहते, सब कुछ मन में रहता है। मन में प्रवेश करेंगे पर आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं, तो मन में रहेंगे, रहने दो, उसमें क्या है? जैसे पानी कहाँ रहता है जी? जहाँ पानी का ठहरने का जगह मिल जाए वहाँ रह जाता है। अब घड़े में आपने पानी रखा है, बोतल में पानी रखा है, तो रखा है उसमें पड़ा रहेगा। आप अपने बगल में ग्लास में पानी रखते हो ना पीने के लिए, आप में से बहुत सारे लोग रखते हैं ना,
और पड़ा है उसमें ग्लास में पानी, पड़ा रहने दो, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जब तक उस पात्र में रहेगा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मान लो शरीर में भी प्यास के कारण से आपने पिया है तो भी आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ेगा, आत्मा में प्रवेश तो करेगा नहीं, शरीर में प्रवेश किया। जड़ वस्तु में प्रवेश करेगी, याद रखना। तो जड़ जड़ के साथ रहेगा, चेतन चेतन के साथ रहेगा, इसलिए आत्मा को कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए कोई दुख नहीं उठाना है। मैं तो कह रहा हूं ये 2 श्लोक ऐसे हैं, इनको ठीक से अगर हमने समझ लिया है 99% दुख हमारे दूर हो जाएंगे। अब हमारे हाथ में है कि हमें दुखी रहना है या सुखी रहना है। ये श्लोक का नंबर क्या है, कितना संख्या? 18 और 19वां, द्वितीया वल्ली का 18 और 19वां। तो बहुत अच्छे श्लोक है यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं और जीवन में व्यवहार में उतारने योग्य है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और व्यवहार में हमको ये लेके चलना ही होगा अगर हम दुख से बचना चाहते हैं। केवल सुनने तक थोड़े देर हम इससे प्रभावित हो जाएं, उसके बाद में जैसे कक्षा बंद हो जाए और फिर उसके बाद आप लोग है तूने भोजन अब तक नहीं बनाया और डांटने लग जाए किसी को कोई, ठीक है जी, अथवा कोई भी आकर के कुछ बोलने तो फिर आपने क्या पढ़ा। तो इसलिए ध्यान रखते हुए इसका पालन करना। हाँ जी, श्लोक को श्लोक क्यों कहते हैं? श्लोक का थोड़ा सा संक्षेप। श्लोक को संक्षेप को ही श्लोक कहते हैं। संक्षेप का नाम है श्लोक, यानी बहुत सारी बातों को संक्षेप से जहां बताया जाता है उसको सूत्र कहते हैं, उसको श्लोक कहते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। जहां बहुत सारी बातों को, बहुत विस्तृत बातों को, व्यापक बातों को मंत्र के रूप में बोलते हैं या श्लोक के रूप में बोलते हैं या सूत्र के रूप में बोलते हैं। तो सूत्र कहो, मंत्र कहो या श्लोक कहो, इनको संक्षेप का अपर नाम है मंत्र, श्लोक, सूत्र। पर किसी को मंत्र क्यों, वो रूढ़ी है। नाम जो है ना अलग अलग प्रकार से रखते हैं, क्योंकि एक ही नाम सबके लिए रखेंगे तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे, इसलिए नामों में बदलाव कर दिया। किसी का नाम मंत्र रख दिया, किसी का नाम श्लोक रख दिया, किसी का नाम सूत्र रख दिया। पर इन तीनों का मीनिंग यही है, बहुत सारी बातों को संक्षेप से बताना, यानी कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में बहुत सारे भावों को, अर्थों को बताने का नाम सूत्र है, श्लोक है, मंत्र है। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर देखेंगे हम कि ये जो बातें बताई जा रही हैं, इस पर आपने सुन तो लिया है, इस पर विचार करिएगा, मनन करिएगा। पीछे श्लोक में बताए ना कि मनन करिए और प्रमाणों से मनन करिएगा। तो अच्छी तरह मनन करेंगे प्रमाणों से तो आप निर्णय कर पाएंगे, और निर्णय करेंगे तो उसको व्यवहार में उतारने का प्रारंभ भी करेंगे। तो धीरे धीरे, एक दिन नहीं, कितने दिन लग जाए, कितने महीने लग जाएं, कितने साल लग जाएं, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो करना है हमको, प्रारंभ करना है। तो प्रारंभ करते जाइएगा तो मैं कह सकता हूं कि बहुत लाभ हमको मिलेगा, इतना अधिक लाभ मिलेगा कि बहुत सारे दुखों से हम बचे रहेंगे। पढ़ने का यही अर्थ है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होता है, जानकारी, उसका प्रयोग करने के लिए होता है। याद रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको जब हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो प्रयोग करने के लिए होता है। वो सारा का सारा ज्ञान प्रयोग करने के लिए, और हम इकट्ठा करते जाएं और उसका प्रयोग ना करें तो व्यर्थ है, फिर उसका इकट्ठा करना बेकार है। वो पढ़ना भी बेकार है, सुनना भी बेकार है, मनन करना भी बेकार है, क्योंकि प्रयोग ही नहीं कर रहे हम लोग। इसलिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है और बहुत सारे दुखों से हम बच जाएंगे। ठीक है जी, तो इतना ही रखते हैं। और जब मैं ओम का उच्चारण करता हूं तो आप में कोई कोई बोलने लगते हैं, आप मन में बोलिएगा, क्योंकि सब बोलेंगे तो वो डिस्टर्ब होता है, यानी व्यवधान होगा एक दूसरे के, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बैठे ना, एक जगह बैठे हैं तो अलग बात होती है, अलग अलग स्थानों में बैठ कर के बोल रहे हैं तो वो
वॉइस ब्रेक हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, जो ग्रुप बना हुआ ना उपनिषद का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें अभी भी कुछ लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। केवल पाठ से संबंधित ही लिखना है आपको। आप नमस्ते लिखिएगा, धन्यवाद लिखिएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। हो गई नमस्ते आपकी, हो गई और धन्यवाद भी हो गए, सब हो गया। उसमें नमस्ते धन्यवाद कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लिखिएगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो प्रश्न लिखिएगा, या आपको और कोई समस्या है पाठ से संबंधित वो लिखिएगा। केवल पाठ से संबंधित ही लिखना है और कोई दूसरे पोस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही रखिए। क्योंकि उसमें जो डाटा बढ़ता जाता है ना, उसको एम्प्टी करते रहना, उसको डिलीट करते रहो, उसमें अलग टाइम अतिरिक्त चला जाता है और सबका जाता है। तो एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को दुख देंगे। तो इसलिए जान करके समझ करके चलिएगा। तो कुछ भी ऐसा कुछ पोस्ट मत करिएगा, केवल पाठ से संबंधित अगर आपको कुछ लिखना है तो वो ही लिखेंगे। तो इतने ही रखते हैं। ओम सबको नमस्ते। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।